दर्शकों, मेरा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम शिवांश द्विवेदी और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के बीच जो वार्तालाप हुआ वो बताऊंगा। तो शिवांश द्विवेदी जी प्रश्न करते हैं कि परमात्मा अपना शरीर क्या नष्ट कर सकते हैं, और दूसरा यह करते हैं प्रश्न कि क्या वो किसी माँ की कोख से जन्म ले सकते हैं या क्यों नहीं लेते हैं, और तीसरा ये है कि वह क्या किसी नियम से बंधे हुए हैं। तो यही जो बीच जो हुआ संत रामपाल जी महाराज और शिवांश द्विवेदी जी के बीच क्या वार्तालाप हुआ, यही इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। आप अपने शरीर को नष्ट कर सकते हो, अपनी आत्मा को नष्ट कर सकते हो क्या? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, बताइए। मैं इस पे आगे आऊंगा मेरे भाई। कर सकते हो, बिल्कुल। मेरा शरीर नष्ट हो सकता है। और आपने जो अभी तर्क दिया, अभी मैं आपका तर्क ले लेता हूँ। आपने कहा कि जीव, सुनिए, आपने कहा जीव अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। जीव अविनाशी है कि नहीं? जी बिल्कुल अविनाशी है कि नहीं? मैं पूछ, प्लीज देखिए, कट टू कट बात करिए। मैं पूछ रहा हूँ जीव अविनाशी है कि नहीं? बिल्कुल है। उसका शरीर नष्ट होता है कि नहीं? किसका? जीव का। भाई आत्मा अविनाशी है, ये शरीर तो नाशवान है। जीव कौन है? जो मैं आवाज मेरी सुन रहे हो ना, ये जीव की आवाज है, आत्मा की आवाज है। ये शरीर दिख रहा है ना, तो आत्मा जब कोई शरीर धारण कर रही है तो शरीर नष्ट हो रहा है ना आत्मा का। तो भाई बिल्कुल बिल्कुल होगा वो। तो फिर इसका मतलब अविनाशी का शरीर भी नष्ट हो सकता है। 1 मिनट सुनिए, अब थोड़ा शांति बना के रखिए सर। 1 मिनट मैं बताता हूं आपको। आप ये कहना चाहते हो, इधर देखिए सर, आप कहना चाहते हो कि जिस प्रकार आत्मा शरीर धारण कर रही है, ऐसे परमात्मा शरीर धारण नहीं करता। परमात्मा सहज शरीर। अब आ गया दूसरा नंबर नियम। अब आ गया नियम नंबर 2। पहले क्लियर होने दो, होने दो। ऐसे नहीं काम चलेगा कि चल रहे बोलिए, क्लियर करिए। बोलिए। जिस प्रकार आत्मा शरीर को धारण करती है, जैसे इस शरीर पर मैंने ये वस्त्र धारण कर लिया, ठीक है, शरीर पे वस्त्र धारण किया, वस्त्र का नाश हो गया, शरीर ज्यों का त्यों है, और वस्त्र खरीद लिया। ये हो गया सिस्टम आत्मा और शरीर का। परमात्मा तेज पुंज और नूरी शरीर है। परमात्मा का तेज पुंज और नूरी शरीर है, ठीक है। नाम परमात्मा के शरीर में ना, जो परमात्मा का शरीर है वो नूर का बना हुआ है, स्नो व्हाइट बर्फ जैसा। यानी परमात्मा का पाका शरीर नहीं है हमारे तुम्हारे जैसा। परमात्मा टट्टी करने नहीं जाता, पेशाब करने नहीं जाता। परमात्मा का नूरी शरीर है, वो जन्म मृत्यु में नहीं आता, और वो साकार है। जी शिवांश नारायण द्विवेदी जी, यह है कि परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं वो उसे मिटा भी सकता है और बना भी सकता है। सीधा सा उत्तर मेरा यही है। वो नियम के अंदर है। इसका मतलब वो किसी भी नियम के नीचे नहीं है। जी बिल्कुल, परमात्मा किसी भी नियम में बंधित नहीं होता। परमात्मा किसी भी नियम के नीचे नहीं। जी, अब बंधक है, परमात्मा बंधक नहीं है। परमात्मा नियम के नीचे है। वो नियम कौन सा है? जो उसने स्वयं निर्धारित कर रखा है। अरे तो इसका तो दोहरी बात क्यों बोल रहे हैं? अपने बनाए हुए नियम के नीचे बोलिए ना। अपने भाई, आप कहलवाना क्या चाहते हैं? परमात्मा अपने द्वारा बनाए नियम। मैं कहलवाना कुछ नहीं चाह रहा हूं। मैं आपका जो दृष्टिकोण है साफ सुथरे तरीके से सामने चाहता हूं। वो नियम के नीचे है या नहीं है? तो सर जी, गाड़ी मैंने बनाई है, मैं उसके नीचे क्यों रहूंगा? मैं उसके तो नहीं रहेंगे तो बोलिए कि नहीं है। नहीं है तो बोलिए। परमात्मा किसी भी नियम के नीचे नहीं है। परमात्मा आपने तर्क दे दिया कि परमात्मा भी, क्योंकि गाड़ी जिसने बनाई है वो उसके नीचे क्यों रहेगा? तो अगर नियम परमात्मा ने बनाए हैं तो वो उसके नीचे क्यों रहेगा? परमात्मा के नियम का परसेंट अलग है सर। परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं उस पर उसकी सत्ता है। ये नहीं कह सकते वो उसके नीचे है। परमात्मा यानी वो उन्हें तोड़ सकता है कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं, वो उन्हें तोड़ सकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल तोड़ सकता है। तो अब मुझे बताइए, क्या वो अपने शरीर को नष्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों?
आपने कहा सारे नियम तोड़ सकते हैं। हाँ तोड़ सकते हैं, लेकिन शरीर को नष्ट क्यों करेंगे परमात्मा? सुनिए क्यों करेंगे, एक अलग देखिए, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। क्यों मत बताइए, हमें को ये बताइए कि जब आपने कहा कि वो सभी नियमों को तोड़ सकते हैं, किसी नियम के नीचे नहीं है, तो इस नियम के नीचे क्यों है, ये बताइए। मैं बता सकता हूं आपको, ये कोई नियम नहीं है, ये कोई नियम नहीं है कि परमात्मा, आप परमात्मा को ही नष्ट करने की बात कर रहे हैं। ये मैं परमात्मा को नष्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा वो अपना शरीर नष्ट कर सकते हैं कि नहीं, मैंने नहीं कहा परमात्मा नष्ट हो सकता है कि नहीं। ध्यान से सुनिए, वो अपना शरीर नष्ट कर सकते हैं कि नहीं, आपने मेरा प्रश्न ये है। आपने कहा क्या पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी अपना शरीर नष्ट कर सकते हैं? मैंने बहुत अच्छे से सुन लिया, मैं आपके बाद प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। प्रथम तो सुनिए कि परमात्मा को सभी वेदों में, पवित्र गीता जी में, देखिए मैं आपको प्रमाण पूछूंगा, अभी बहुत लंबा सेशन है, एक चैप्टर खत्म हो जाए, मेरी बात को सुनिए तो खत्म हो जाए। मुझे आप प्रमाण मत दीजिए, मुझे आप प्रमाण मत दीजिए, प्रमाण बोलेंगे मैं आपको काउंटर करूंगा। मैंने आपसे प्रमाण नहीं पूछा है, मैं पूछूंगा, उस पे भी आएंगे, हम प्रमाण पे भी आएंगे, पर अभी बात चल रही है कि जब एक तरफ आप कह रहे हैं वो किसी नियम के नीचे नहीं है, तो फिर ये बताइए कि वो इस नियम के नीचे कैसे है, और अगर इस नियम के नीचे है तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो किसी नियम के नीचे नहीं है। दोनों में से एक बात करिए जी। पहले सुन लें बहुत अच्छे से, मैं आपको कोई प्रमाण अभी खोल के नहीं दिखा रहा हूं, जब आप प्रमाण मांगेंगे जब को दिखाऊंगा। कंट्रोल करिए अपने ऊपर, जो आपको सिखाया गया ना, जिस चीज की ट्रेनिंग की गई है उसको थोड़ा साथ के रखिए, हम पूछेंगे, आएंगे उस पर। सर सुनिए एक मिनट, क्या सिखाया है? सिखाया नहीं, पूरा विश्व देख रहा है, हमें सिखाया जाएगा। मैं सुनो, आपने कहा परमात्मा अपने शरीर को नष्ट कर सकता है या नहीं? हाँ। इस चीज को मैं बार बार 100 बार कह देता हूं, मैंने सुन ली, अब उसका उत्तर सुनिए आप। बोलिए। परमात्मा को मैं प्रमाण नहीं दूंगा, केवल सुन लेना मेरी बात को, जैसे आपके हम सुन रहे हैं ना, सुन लो। वेद और गीता का भी बोलिए। बिल्कुल पहले सुनिए, मतलब मैं कहीं की सैर कर रहा हूं तो मैं मैप का नाम नहीं लूंगा पहले। अरे मैं भाई, अभी हम सिर्फ तर्क की बात कर रहे हैं, प्रमाण पे भी आएंगे। अभी मैं सिर्फ आपकी विचारधारा जानना चाह रहा हूं कि आपको, कि आपके अनुसार परमात्मा क्या है। मुझे उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मैं आपकी थिंकिंग जानना चाह रहा हूं पहले। हाँ मैं वही बता रहा हूं, सुनिए पहले। परमात्मा अविनाशी है, गीता वेद की बात नहीं कर रहा हूं, सुनिए। परमात्मा अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा अविनाशी है और अविनाशी वस्तु का कभी नाश नहीं हो सकता। सर्वप्रथम परमात्मा अपने शरीर को ही नष्ट कर देगा, ये छोटी सी बात है। परमात्मा अपने शरीर को ही नष्ट कर देगा, भला बचेगा क्या? इसलिए उसे परमात्मा का मान लिया, क्योंकि परमात्मा अगर नष्ट कर देगा अपने शरीर को तो कुछ बचेगा नहीं। भगवान को ही मानता है। जहाँ खुशी में परमात्मा के प्रति कृतज्ञता के भाव होते हैं, तो दुख में याचना के स्वर। सब मानते हैं कि भगवान एक है, वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन बावजूद इसके मानव समाज की दशा कुछ ऐसी हो चली है कि हमने अपनी जातिगत व धार्मिक स्थिति के अनुसार अपने अपने भगवान मान लिए हैं। मतलब जितनी जाति उतने भगवान। वाल्मीकि समाज के लोग वाल्मीकि जी को ही भगवान मानते हैं। ब्राह्मण समाज परशुराम जी को ही भगवान मानने की ओर झुकता चला जा रहा है। धानक समाज अपनी जातिगत समानता के कारण कबीर जी को ही सर्वोच्च मानते हैं। हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा समूह श्री कृष्ण जी को अपना इष्ट मानता है, वो उन्हें ही सृष्टि का कर्ता मानते हैं। इसके अलावा भी कई अपने महान समाज सुधारक को ही भगवान मानने लगे हैं, वह उन्हें संतों के समानांतर रखने लगे हैं। जैसे हरिजन समाज के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही पूजा करने लगे हैं, वह उन्हें रविदास जी के समानांतर रखने लगे हैं। ऐसे में एक जटिल प्रश्न है कि आखिर भगवान है कौन? क्या वास्तव में भगवान एक ही है, या फिर वो भी मनुष्यों की तरह जातिगत सीमाओं में बंधा हुआ है? इस समस्या को हल करने के लिए हमें वापस अपने मूल ग्रंथों की ओर लौटना पड़ेगा। उनमें वर्णित भगवान के गुण जिससे मिलते हैं वो भगवान है, फिर चाहे हमने उसके बारे में कभी सुना हो या ना सुना हो। वाल्मीकि जी, परशुराम जी, जिनको कुछ वर्ग विशेष अपनी जातिगत समानता के कारण भगवान मानते हैं, उन्होंने भी वेदों की सत्यता को स्वीकार किया है। तो फिर हमें भी उन्हीं वेदों से भगवान के लक्षणों को ढूंढना होगा, वह उसी आधार से भगवान
को पहचानना होगा। वेद परमात्मा की महिमा से भरे हैं। इनमें भगवान की महिमा के साथ साथ उसकी पहचान भी स्पष्ट रूप से बताई गई है। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं वेद। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में प्रमाण है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण कर पृथ्वी पर प्रकट होता है तो उसके परवरिश की लीला कंवारी गाय के दूध से होती है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में प्रमाण है कि परमात्मा का शरीर माता पिता के संयोग से नहीं बनता है, अर्थात वो कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो सह शरीर प्रकट होता है। परमात्मा अविनाशी है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। जिस तरह वो सह शरीर प्रकट होता है उसी तरह सह शरीर चला जाता है। उसका नंबर 9-10 सूक्त 161 मंत्र 2 में प्रमाण है कि परमात्मा मुर्दों को जिनकी जीवन आयु समाप्त हो गई हो उनको भी जिंदा कर देता है। इन सभी पैमानों पर जो महापुरुष खरा उतरा है वो भगवान है। हम बारी बारी से तथाकथित भगवानों को उपरोक्त पैमानों पर तोलने का प्रयास करेंगे कि वेदों के अनुसार वो भगवान कौन है। हम अपने परीक्षण में वाल्मीकि जी, परशुराम जी, श्री कृष्ण जी और कबीर जी को लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माँ के गर्भ से जन्म लेना। इस पैमाने पर सभी गलत सिद्ध होते हैं। सभी ने माँ के गर्भ से ही जन्म लिया सिवाय कबीर साहिब जी के। कबीर जी खुद कहते हैं, अवधू अविगत से चला आया, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाया। मात पिता मेरे कुछ नहीं, ना मेरे घर दासी, जुलाहे का सूत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी। परमात्मा की दूसरी विशेषता ये है कि वो कंवारी गाय से दूध पीता है। सभी प्रचलित भगवानों की परवरिश सामान्य बालकों की तरह हुई, जबकि कबीर जी की परवरिश कंवारी गाय के दूध से हुई। 600 वर्ष पहले लिखे कबीर सागर व 250 वर्ष पूर्व लिखे गरीबदास जी के ग्रंथ में इसका प्रमाण है। गरीबदास जी लिखते हैं, अन ब्याहावर को दुहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, तहाँ शिव भय दयाल। परमात्मा अविनाशी है, वह उसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। कबीर जी के अलावा सभी महापुरुष मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। कबीर जी के ऊपर 8 पहर तक बरसाए गए गोले, उनको उबलते तेल में कड़ाहे में डालना, जहरे कुएं में डालना व उसके बाद भी उनका बाल बांका न होना उनकी अनश्वर होने का ही प्रमाण है। कबीर जी को छोड़कर सभी तथाकथित भगवान मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जबकि कबीर जी सन 1518 में मगहर से सशरीर अपने लोक को चले गए। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में प्रमाण है कि परमात्मा मुर्दों को जिंदा कर सकता है। कबीर जी ने अपने लीला काल में ऐसा अद्भुत चमत्कार करके दिखाया। एक मुस्लिम पीर शेख तकी जिसकी बेटी मर चुकी थी, वो कब्र में काफी समय से दफन थी, उसे कब्र तोड़कर जिंदा किया। हालांकि जीवन शेष रहते किसी को जीवित करने की शक्ति बहुत से महापुरुष में होती है। जैसे श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा की से चिरवाकर पुनः जीवित कर दिया था, क्योंकि ताम्रध्वज की आयु शेष थी। लेकिन यही श्री कृष्ण जी महाभारत में अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, क्योंकि उनकी आयु शेष नहीं थी। जबकि कबीर जी ने कमाल, कमाली, सम्मन, स्वामी रामानंद व मृतिक गौ आदि को जीवित कर ये सिद्ध किया कि वही सिरजनहार है। आप बुद्धिमान दर्शक हैं। उपरोक्त पैमाने पर आप अपने क्षेत्र में प्रचलित भगवान को भी तो समझ सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदों में वर्णित परमात्मा की महिमा केवल कबीर जी की लीलाओं से हूबहू मेल खाती है। इससे स्पष्ट है कि कबीर जी ही असली भगवान है, रचनहार है, पाप विनाशक है, वह एकमात्र पूज्य है। ये जटिल पहेली संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ही सुलझ पाई है, क्योंकि उन्होंने ही सभी सदग्रंथों से सार निकालकर मानव समाज को भगवान की पहचान करवाई। वही परमात्मा के सच्चे संदेश वाहक हैं, वह जगत के तारणहार संत हैं। उनसे दीक्षा लेकर ही परमात्मा कबीर जी को पाया जा सकता है। धर्मदास जी ने परमेश्वर